हेलो दोस्तों, आज फिर मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसमें आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सही बात है क्या झूठ है। देखिए, आपके पास कितना बड़ा साम्राज्य है ये मैं नहीं जानता कि आप क्या हो क्या नहीं, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखिएगा कि आपने जो साम्राज्य बनाया आपके जाने के बाद शायद वो गिर सकता है। आपके जाने के बाद शायद वो गिर सकता है। आप एक बात गौर कीजिए, आपका बच्चा है, आपके पास मर्सिडीज है, मानिए एक कार है, मारुति की है। आपका बच्चा मारुति में जा रहा है, लेकिन आपने जब आपने स्कूल गया तो आपने कहाँ से गया? पैदल गया, टैक्सी में गया। कहाँ गया? टैक्सी में। लेकिन आपने उसको किस में भेजा? किस में भेजा? उसको ये कदर नहीं है कि पैसा क्या है, उसको इतना पता है कि मैं एक कार में जा रहा हूँ, मारुति में जा रहा हूँ। लेकिन जब उसी व्यक्ति को तुम अपने जैसा ढाल दोगे तो उसके अंदर मजबूती पैदा होगी, और जब मजबूती पैदा होगी तो उसको कुछ करने का मतलब आपने क्या बनाया, कैसे चला आपने, किस कदम को कब रखा। आपने पैदल चला तो आपका बच्चे को भी पैदल चलना पड़ेगा। जब आप वो कुछ करने लगेगा तब उसके पास आएगी मर्सिडीज। आपने मारुति ली है, शायद वो मर्सिडीज ले ले, क्योंकि आपका बिजनेस जो है, आपका जो साम्राज्य है उसको गिरा सकता है वो, क्योंकि उसके अंदर इतना नॉलेज नहीं है कि आपने इसको कैसे खड़ा किया है। पता है क्या? नहीं। लेकिन जब वो व्यक्ति स्कूल जाएगा, जैसे आप स्कूल जाते थे तो पैदल जाते थे, आज ऑटो रिक्शा में जाते थे, वैसे ही जब वो जाएगा तो वो सीखेगा कि नहीं, मेरे बाप के पास ये होते हुए भी मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मेरे बाप के पास साम्राज्य है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा तो है, लेकिन उसको तुम कहाँ बनाओगे? चट्टान या एक पानी की जैसा बुलबुला? चट्टान मजबूत कठोर, मतलब कितनी भी दर्द खाया जाए, झेल जाए। ऐसे में आपको क्या करना है? आप अपने बच्चों को कैसे भेजोगे? मर्सिडीज में, कार में, या फिर पैदल, या फिर ऑटो में? सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है कि जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो वो आपके जैसा ही सीखेगा, आपका जो बनाया हुआ है उसको बड़ा करेगा। और जब आप अपने बच्चों को ऐसा सिखाएंगे तो वो अपने बच्चों को भी ऐसा सिखाएगा। कैसे सिखाएगा? क्योंकि हर पहलू, हर जिंदगी का हर एक इम्तहान कदम कदम चल के ही मजबूत बनता है। जो गिरता नहीं वो कभी मजबूत नहीं बनता है। क्योंकि आपने मर्सिडीज ली या फिर कार ली या फिर कोई सी भी कार ली या फिर बाइक ली, आपका बच्चा हुआ, शायद स्कूल जाने लग, जब वो 8 साल का हुआ, अब उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, आप कार में जाएगा, ये रईस बाप का हूँ। आपके बच्चों को लगना चाहिए कि नहीं, मेरा बाप है, मेरा बाप है। लेकिन वो किस तरह मेरे को भेज रहा है, मैं कैसा रह रहा हूँ, उसको ओवर से ज़्यादा कभी नहीं देना, क्योंकि ऐसे बच्चे हमेशा बिगड़ जाया करते हैं। वो रास्ता भूल जाते हैं जिसने आपने इतना बड़ी मेहनत करके इतना बनाया, और आपके जाने के बाद वो पूरा साम्राज्य, आपका नाम निशान मिटा दी, आपकी पूरी पहचान ही गायब कर दी। ऐसा क्यों होता है, बताएंगे क्या? क्योंकि आपके अंदर वो नहीं था जितने आप मेहनत किए, उतना आप अपने बच्चों को मेहनत कराना नहीं सिखाए हैं। और जो व्यक्ति अपने बच्चों को मेहनत करना नहीं सिखाया है वो कभी मेहनत कर नहीं कर पाएगा, जो बना होगा उसको भी नीचे ले जाएगा। क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी है, जो बचपन से मेहनत करना सीख गया वो जीवन भर मेहनत करेगा, और वो ऐसी मेहनत करेगा जिसमें उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि उसको पैदल चला है, वो क्या किया है? पैदल चला है। जो कि उसके पास हर चीज़ होते हुए भी वो पैदल चला। उसके पास क्या चीज़ की कमी थी? कार था, घर था, बंगला था, गाड़ी थी, हर चीज़ थी, लेकिन गया रिक्शा में, ऑटो में गया। उसको ये एहसास होगा कि मैंने ऑटो पे गया हूँ तो मेरे को इधर से बनाना है, उसको अलग से बनाना पड़ेगा। है तो उसी का सब। आपको ये कभी नहीं कहना है कि जितना मेरा है तो वो सब तेरा है, उसका है, लेकिन उसको इतना विश्वास दिलाना है कि तेरे को भी बनाना है। जब तू बनाएगा तब ये मिलेगा। क्योंकि जब वो बनाएगा तो आपका जो बना है, उसका जो बना है, जब दोनों को मिला के वो कुछ बड़ा करेगा तो आपको सर गर्व से ऊंचा होगा। अगर आपने उसको केवल इसी तरह से पाला कि भैया तू जा और आ, जा, और कभी उससे शिक्षा का एक महत्व नहीं पूछा कि आपने स्कूल में क्या पढ़ा, आपने क्या कैसा किया, आपने कुछ गलत तो नहीं किया, कुछ सही तो नहीं किया, वो नहीं समझ पाएगा। और जो व्यक्ति ये ना समझ पाए तो वो कभी क्या चलाएगा? आपका बनाया हुआ कारोबार भी वो नीचे गिरा सकता है, आपका बना बनाया घर भी वो आपको बेच सकता है, आपकी बनी बनाई कार, आपकी जो मेहनत थी उसको भी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए क्या आपने मेहनत की थी? मेरा क्वेश्चन जो है एक राइट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसी अभी टॉपिक में देखा कि एक क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने, ऐसा हुआ है, होता नहीं होता ही है, और ज़माने में हो रहा है
क्योंकि आप उस बच्चे को इतना प्यार से पालें कि उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी। और जब उसको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, कुछ चीज़ की महसूस नहीं हो, तो वो कमियों को समझेगा कैसा। और जो व्यक्ति अपने माता पिताओं के दिए हुए शब्दों से कमियों को नहीं समझा कि भैया मेरे पास तो खाने को भी है, पहनने को भी है, हर चीज़ है, मेरे को पैदल चलना ही नहीं, तो जीवन में कभी पैदल चलने की नहीं सोचेगा। और जिस दिन वो चल गया अगर गलती से पैदल, तो उस दिन वो भवंडर उठा देगा। मानिए उसकी कार अचानक ख़राब हो गई, अब उसका सपना हो गया कि भैया मैं 10 करोड़ की कार लूँगा, और वो अपना बिजनेस ही बेच देगा कार के चक्कर, क्योंकि उसके अंदर ये सीख नहीं है कि इसको बनाने में कितना मेहनत लगा और उजाड़ने में कितनी मेहनत लगी। बनाने में तो साला 10 साल लग गए, लेकिन उजाड़ने में केवल 10 मिनट। क्योंकि हर जीवन का वो पहलू होता है जो आपको गिरने तो देता है, लेकिन आप जब गिर के संभल के सीखते हैं तो आपके अंदर कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो हर एक बच्चे और माता पिता का एक ही सपना है कि मेरा बच्चा अच्छा से जाए, लेकिन कोई माता पिता अब नहीं सोचता कि ऐसा क्यों होता है। अब ऐसा क्यों होता है? आप सिखाओ, आप जहाँ हो उधर तक उसको लाने की कोशिश करो कि मैंने ऐसे से ऐसे कदम रखा तब मैं यहाँ पहुँचा। मेरा आज ये कार है तो मैंने इस कार को लेने में कितनी मेहनत की। मेरी ये बाइक है, इसको लाने में मेरे को कितना साल लगा, कितने महीने लगे, कितने दिन लगे और कितनी मेरी मेहनत लगी, उसको पता होना चाहिए जो इसमें बैठ रहा है। और जब उसको पता होगा कि नहीं ये है कि इधर से इधर तक जाने में मेरे को 2 साल लगे, तब उसको पता चलेगा कि हाँ मैंने 2 साल उसकी मेहनत की। तब जाके जब आपके बच्चों को ये ही नहीं पता रहेगा कि वो मेहनत का कितना पैसा है, तब तक वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो उस रास्ते पर नहीं है जिस रास्ते पे होना चाहिए था। आप सीखिए और सिखाइए कुछ अपने बच्चों को। इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।